सभी बच्चे जुड़ गए? गुड इवनिंग सभी बच्चे के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि टॉपिक हमारा आज का क्या है, डिटर्मिनेंट्स, और मैट्रिक्स के बाद जो है डिटर्मिनेंट्स को ही रीड करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स अगर पता है तभी हम डिटर्मिनेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में कुछ और नहीं, डिटर्मिनेंट्स ओनली क्या है, एक ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे एडिशन मैट्रिक्स होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सिमिलरली एक डिटर्मिनेंट भी एक क्या है, ऑपरेशन है। लाइक जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से एक क्या है, ऑपरेशन है किसी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है डिटरमिनेंट्स की। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप ऑर्डर एन का ही बोला जाता है, उसको एन क्रॉस एन नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर एन बोलते हैं। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज असाइंड अ स्केलर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स, उसको एक स्केलर नंबर से डिनोट कर देते हैं, देन वो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट्स हो जाता है। ठीक है, लेट ए इक्वल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे of order n, n means n cross n, then determinant of a, then determinant of a is denoted by determinant of a और determinant of a और del ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर से इन्हें डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सपोज ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए के डिटर्मिनेंट्स को, इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलोगे, मॉडुलस ऑफ ए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मॉडुलस नहीं है ये, कई बच्चे आज भी इसको जो है मॉड ही पढ़ते हैं, मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। और या फिर इसको ऐसा लिख दो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा नोट कर लो, या फिर ऐसा एक ऑपरेटर बना दो, डेल्टा ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट्स को ही डिनोट करता है। यहां तक की चीजें क्लियर है डेफिनेशन से, किसी को डाउट? फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है, एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर है, और दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट यूज मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर है, उसको मॉड नहीं बोलोगे आप लोग, उसको हमेशा डिटर्मिनेंट बोलेंगे। कभी भी डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है। अगर आप मैट्रिक्स ले रहे हो 2x3 या 3x2, लाइक रेक्टेंगल टाइप के मैट्रिक्स ले रहे हो, तो वहां पर कभी भी जो है क्या, डिटरमिनेंट से यूज नहीं होता है, डिटरमिनेंट उसका कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्क करता है। अब वो 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, लाइक n×n हो। ठीक है, क्लियर है, तो डिटरमिनेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही वर्क करता है, अदर रेक्टेंगल मैट्रिक्स पर वर्क नहीं करता है। अभी होता क्या है, देखिए एग्जांपल से समझिए। अगर हम बोले ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 1x1 का मैट्रिक्स है, अब ये क्यों नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, उसका एग्जांपल यही है। अगर एक बाई एक का अगर आप डिटर्मिनेंट्स लेते हो 1x1 का, एक बाई एक का कोई मैट्रिक्स है, देन जो डिटर्मिनेंट्स ए होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बोलो या फिर मॉडुलस मत बोल देना, इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ही बोलना, देन इसकी वैल्यू कुछ और नहीं, जो मैट्रिक्स होगा वही लिख देना है। यानी अगर 1/1 का जो मैट्रिक्स है, देन उसका डिटरमिनेंट्स जो है क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उसी नंबर्स को ही हम उसका डिटरमिनेंट्स भी बोल देते हैं। तो ये सिर्फ 1x1 के लिए अभी बताया। सेकेंड थिंग, अगर आप a इक्वल 2x2 का मैट्रिक्स लेते हो 1 2 4 8, तब जो डिटरमिनेंट्स ए होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 इन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो यूज करना है आपको, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 × 8 - 2 × 4, बीच में माइनस ही रहता है,
1 इंटू 8 इज -8, -4 2 ज़ा 8, लाइक इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट्स, कई बच्चे जो बोलते हैं इसको मॉड है सर, मॉड भी बोलते हो, तो मॉड नहीं है, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, बट डिटरमिनेंट्स क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिटरमिनेंट से जरूरी नहीं कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, डिटरमिनेंट्स निगेटिव भी होता है, इसी वजह से उसको जो है हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, मॉड नहीं वर्ड यूज करते हैं। तो ये था 2x2 के लिए। रही बात 3x3 का, अगर आपके पास आ जाता है कोई मैट्रिक्स अगर बनाने के लिए, ए कोई एग्जांपल है, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 -1 2 3 0 4 1 7 6, ये कोई मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का है, 3x3 का मैट्रिक्स है। देन इसका डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इनके डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कौन सा तरीका यूज करते हो? ज्यादातर बच्चे जो हैं पहला वाला ही रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, एक्सपांशन कर देते हैं। तो जो आप एक्सपांशन कर रहे हो, तो आप इसको जो है कितने बाई कितने तरीके से कर सकते हो, 3x3 का मतलब 9 तरीके से तो एक्सपांशन कर सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। बट मैक्सिमम लोगों को यही सिखाया जाता है कि भैया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कर लो। तो एक्सपांस कर रहे हैं अलोंग R1, R1 के अलोंग क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक्सपांड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप, डिटरमिनेंट्स निगेटिव हो तो यूज स्क्यू मैट्रिक्स बिलोंग, नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो निगेटिव पॉजिटिव जीरो रूट में सारे कुछ भी आ सकते हैं डिटरमिनेंट से, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते आप। तो एक्सपांड अलोंग R1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बोलो। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर लिखते कैसे हैं, पहला वाला जो नंबर है उसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ जो नंबर होते हैं उनको लिखी जाती है, डिटरमिनेंट्स काउंट किया जाता है, फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड किया जाता है, जो बचता है आपका 0 4, मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ, 7 6, ये लिखी जाती है। फिर यहाँ पर जो है माइनस लिखा जाता है, यहाँ पर कौन से नंबर है, -1 है, तो आपको यहाँ -1 लिखना है। और ध्यान दो ये जो प्लस माइनस प्लस आता है वो कहाँ से आता है, तो पोजीशन वाइज, फर्स्ट पोजीशन 1 1 होती है, A11, तो A11 का पोजीशन है मतलब -1 की पावर, इनको ऐड करके लिखा जाता है 2। A12 का पोजीशन क्या होता है, तो A12 का पोजीशन हो जाएगा -1 की पावर में 3, और A13 का पोजीशन क्या होता है, -1 की पावर में 3 और 1 4। तो इस वजह से A11 वाला पॉजिटिव हो जाता है, A12 वाला निगेटिव हो जाता है, और A13 वाला पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में चलता है। सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करोगे तो 3 1 4 6 बचेगा। फिर प्लस, ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया, पहले कभी डिटरमिनेंट्स नहीं सॉल्व किए उनके लिए, वैसे मैक्सिमम बच्चे जो है इसको 12th में ही कर लिए हो, तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। +2 लिखेंगे, ये और ये हाइड करोगे तो 3107, तो 3107। कई बच्चे जो है डिप्लोमा से बिलोंग करके आते हैं तो उनको जो है 12th अच्छे से क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। तो 1 को लिखा जाता है, इसको गायब करके क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 2/2 का भी सीखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है। तो बच्चों 6 इंटू 0 0 होता है, -7 इंटू 4 28, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर 6 इंटू 3 -4 इंटू 1 +2 लिखेंगे, 3 इंटू 7 21 -0, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता है। -28 इंटू 1 करोगे तो -28, यहाँ से 18 में से 4 गया 12, सॉरी 14, और +2 4 42। तो ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 14 में से 28 गया 14 होता है, तो 14 + 42 कितना लाए हो आप लोग, 28। 28 कैसे आ रहा है, 4 + 2 6, 4 और 1 3, 4 और 1 5, 56 आ रहा है। फर्स्ट 1 है, 1 को गैप करोगे तो 0746 लिखेंगे, 0746 लिखेंगे, तो 0 7 चौका 28, ये आ गया, ठीक है।
फिर माइनस है तो माइनस प्लस 1 हो जाता है, तो ये -1 ही लिखते हैं। इसको गायब करोगे तो 3 4 1 6 आएगा, तो 6 3 18 -4, ठीक है। और यहाँ से लिखा जाए +2 गायब करेंगे तो 7 3 21 -0, ठीक है, ये भी सही है। और ये जो 18 में से 4 गया 14 हो गया पॉजिटिव का, 21 और ये 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये भी सही है। -28 14, अच्छा ये -14 होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया। -28 + 14 कितना होता है, माइनस का 14, और ये जो ये करोगे सॉल्व करोगे तो 28 आएगा, ठीक है, वेरी गुड, -14 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट्स अगर हम 3/3 का कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको सिखा दिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अलोंग R1 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, R2 के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, R3 के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, C1 के भी रेस्पेक्ट में, C2 के रेस्पेक्ट में और C3 के भी रेस्पेक्ट में। बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि जो सामने का पॉजिटिव निगेटिव है डिपेंड करता है कि उस नंबर, मान लो आप C3 के अलोंग करते हो, सपोज अलोंग मैं एक्सपांड करके दिखा दूं अगर हम एक्सपांड करें इसी चीज को, आंसर वही आता है, ठीक है, एक्सपांड अलोंग C3, ठीक है, मान लो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करें, या फिर अगर मैं बोलूं कि एक काम करते हैं C2 के रेस्पेक्ट में करें, तब देखो क्या करा जाएगा। C2 के भी रेस्पेक्ट कैसे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो पहले ये वाला नंबर नोट डाउन करेंगे। तो पोजीशन देखो कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए -1 की घात 3 मींस माइनस में होता है, तो पहले से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -1, ये आएगा। इसको हाइड करोगे तो क्या बचेगा 3146, 3146, फिर नीचे आओगे 0 है तो 0 का गुणा कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ तो कोई लिखो या ना लिखो फिर भी लिखना चाहो, 0 को गायब करोगे तो 1216 आएगा, प्लस लास्ट में 7 को लिखोगे निगेटिव पॉजिटिव, और अगला अब निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन देखो, पोजीशन कौन सा है, तो थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, 3 2 5 हो गया, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड मींस माइनस हो जाएगी, और लास्ट में लिखोगे 7 और इसको हाइड करोगे और 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है, 1 2 3 4 आएगा। आप कैसे भी सॉल्व करो आंसर 28 ही आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 1 लिखा, 6 × 3 18 -4 प्लस 0 हो गया, -7 लिखा, इसको गैप करोगे 4 1 जा 4 -6, ये हो गया 14, यहां से हो गया -7 × माइनस का 2 कितना आया 14, और ये हो जाएगा +14, और 14 14 28, तो कैसे भी सॉल्व करोगे आंसर 28 ही आने वाला है। क्लियर हुआ डिटरमिनेंट्स क्या है। तो डिटरमिनेंट्स ऑर्डर वन का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। अदर मेथड भी यूज करेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल आप लोग को जो ये सारी चीजें बताया डिटरमिनेंट्स क्या है और इसको कैसे यूज करना है। अच्छा, इनका एप्लीकेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं वहां पर, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसका, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। C2 वाला देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं, C2, C2 मीन्स कौन सा है, देखो बताओ C2 कौन सा कॉलम है, आप देखोगे तो मैं इस पे एरो मार्क कर दे रहा हूं, C2 मतलब कौन सा, ये है C2, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, इसका पोजीशन जो भी नंबर यूज करो पहला उसका नंबर का यूज करो, ये कौन सा पोजीशन है, पोजीशन का कौन सा था पोजीशन, तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब -1 की पावर में इनको ऐड करोगे, कितना आएगा बच्चों 3, अब -1 की पावर में 3 मीन्स ऑड हो गया, इसीलिए इसके ऊपर सामने में माइनस लग जाएगा।
ठीक, माइनस लगाना है, वो नंबर्स को उतारना है और इसको हाइड करना है और 3416 लिख देना है। फिर नीचे उतरोगे, सेकंड 0 और इसका पोजीशन कौन सा है 2 2। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम है 2 2, ऐड करो 2 2 क्या होता है पॉजिटिव, 4 हो गया तो -1 की पावर 4 करोगे तो इवन है, तो इवन है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। 0 लिखोगे, इसको हाइड करोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को 1 2 1 6 लिख दिया। फिर ये वाला नंबर पोजीशन कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जोड़ोगे तो कितना होगा, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, तो 3 2 5 मतलब -1 की पावर में 5 आएगी। अब -1 की पावर 5 मतलब क्या होता है, ऑड। ऑड ऑड हो गया, ऑड होने के लिए क्या होता है निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और जो नंबर है वो लिखा जाता है वहां पर, 7 है तो 7। फिर इसको हाइड करोगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड करोगे तो 1, इसको इसको गायब करोगे तो 1 3 और 2 4 बचेगा, तो 1 3 2 4 बचेगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, बताओ आया समझ में? चलिए ठीक है। अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एक ये भी मेथड होता है सॉल्व करने का। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये यूज करना, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। जैसे सिस्टमेटिक अभी किए थे वही यूज कर लोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर A11 है, ये कोई मैट्रिक्स है, A बराबर A11 A12 A13, ये सिर्फ 3 by 3 के लिए बता रहा हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है, ध्यान से देखो, मैं एरो मार्क्स बना रहा हूं, आपको इसी से समझना है। इसका जब आप डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो पहले यूज करना, ध्यान से देखो, ब्लू लाइन यूज कर रहा हूं, इस लाइन को यूज करना है आपको, ठीक है। किसको, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका, 3 एलिमेंट का होना चाहिए, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखते जाओगे ए लाइन से। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या क्या मिलेंगे, A31 या A13 प्लस A22 प्लस A31, आगे पीछे कर सकते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस क्रॉस में होना चाहिए। फिर ये वाला एलिमेंट का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। A13 A22 इंटू A31, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर देखोगे, इसके ऊपर में देखो कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, 3 चाहिए ना, तो इसको तीसरे को इस लास्ट वाले से करोगे, एक ही एलिमेंट है देखो, तो 1 2 प्लस करके इसका मल्टीप्लाई कर देना, A21 इंटू A12 इंटू लास्ट वाला A33। प्रैक्टिस है तो ये यूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाला एलिमेंट बचा, एक एलिमेंट है, यहाँ 2 बचे हुए बीच का, तो इस एक को इस 2 से कर लोगे, ये तो क्या मिलेगा आपका, प्लस करके A11 इंटू A23 इंटू A32, ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करोगे जस्ट इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स अपोजिट। मैं एक दूसरा मैट्रिक्स बना रहा हूं यहीं पर, सेम A11 A12 A13, ये A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान से देखोगे जस्ट अपोजिट, अभी अपन इस साइड से गए थे, तभी क्या करेंगे अपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये किसका करते हैं, तो एक इस साइड का मल्टीप्लाई करोगे पहला, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअल में ये सेकंड केस का रहता है, पहले इधर से किया जाता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे करते हैं। ये पहला पोजीशन ऐसे वाला होता है, सेकंड पोजीशन वाला ऐसा होता है, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला टर्म से लिखना है और ये माइनस करना है, तो ये बाद में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाला जो है पहले ऊपर वाला होता है, तो इसको जो है माइनस करके ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है। ये माइनस करोगे और
अब पहले इसका गुणा करोगे, फर्स्ट इसका गुणा करोगे, तो किसका गुणा करोगे? लाइन से। ये कॉर्नर तीन तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3, इनका गुणा करोगे और यहाँ लिखोगे A11 इंटू A22 इंटू A33, इसका गुणा कियो, प्लस करो, फिर यहाँ से दो एलिमेंट हैं, 1 2 हैं, इस दो को इस तीन से एक एलिमेंट से कर लोगे तो क्या बनेगा? A12 इंटू A23 इंटू A31, ऐसा बीच में प्लस, एक सिंगल एलिमेंट है तो ये सिंगल वाले को इसे दो वाले के साथ कर लोगे तो क्या क्या मिलेगा? A13 इंटू A21 इंटू A32, बस। हाँ, नंबर जब दिया होगा तो प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला पोजीशन पे ये, फर्स्ट वाला पोजीशन ये है, सेकंड वाला पोजीशन का ये है, तो 1 इंटू 2, पहले ये कर लो फिर ये कर लो, फिर बीच में माइनस कर देना। अब इसको अगर हम किसी एक मैट्रिक्स में रिलेट करके देखें, जैसे नंबर्स होगा, तो जबकि काफी आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। लाइक देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लो आपका ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें -1 0 2 1 3 2 -2 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कर सकते हो, पहले यहां से टारगेट यहां से करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो फटाफट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 या 15 एक कम, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर उठना है, सेकंड स्टेप, यहाँ दो एलिमेंट है तो यहाँ एक, यानी कि पहले तो इन दोनों का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ करोगे, तो 2 इंटू 0, जीरो गुणित कुछ भी करोगे जीरो ही आने वाला, सेकंड टाइम में जीरो आएगा। फिर प्लस करना है, और प्लस करके क्या करोगे? जैसे ही इसका देखा जाए, अब इधर एक सिंगल एलिमेंट को बीच के ये दोनों से, तो 1 इंटू 4 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो प्रैक्टिस है तो आप ये जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड में ये वाला कॉर्नर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करोगे डायगोनल का गुणा, तो 3 2 दूनी 4, -4 दिया 12, -12 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर में कितना है भाई? 1 इंटू 0 इंटू 5, तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 2 इंटू 4, ये क्रॉस में ये इस चीज का, तो कितना का? 4 दूनी 8 गुणा -1, मतलब माइनस का 8। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 15 में से 8 गया, -7, और यहाँ से 12 और 8 20 हो चुका, और 20 -20 तो ये +20 हो जाएगा, तो 20 में से 7 गया 13। तो प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी बनेगा। क्लियर है? ये चीजें समझ में आई क्या? बताओ जल्दी। क्लियर हुआ ये मेथड? पहले डायगोनल में ऐसे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3, फिर ये दोनों को इसके साथ 3 करोगे, फिर एक दो को ये दोनों के साथ करोगे 3, तो पहले इस साइड से फिर इस साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, 1 इंटू 4 इंटू 1 होगा। अच्छा ठीक है, देख लेता हूं मैं भी कहां पर। किधर बोल रहे हो आप? 1 इंटू इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 है ना, 4 दूनी 8, -8 होगा। लास्ट में लास्ट वाला तो 1 इंटू 0 है ना, 1 इंटू 0 इंटू 5। एक मिनट।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डायगोनली लेना है भाई। पहले एक ये वाला जो सिंबल दिख रहा है यही वाला यूज करना है। पहले ये वाला डायगोनल, फिर इसके ऊपर 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट चाहिए, ये दोनों का लास्ट वाले से कर लो। फिर इसके ऊपर एक एलिमेंट है तो इसके नीचे 2 मिलेंगे। जस्ट ऐसे आगे बढ़ना है तो नीचे से मिलते जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके फिर इधर से मल्टीप्लाई करके इस एरो के हिसाब से आप चलोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। 4/4 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली 3/3 के लिए, ना कि 2/2 के लिए। सिर्फ और ये सिर्फ 3/3 के लिए ही ये रूल है। अगर आप करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं सारस मेथड। ठीक है, तो सारस मेथड भी है, वो भी इसमें यूज कर सकते हो। सारस मेथड काफी आसान है वो भी। अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो देख लो कौन सा मैट्रिक्स है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यही मैट्रिक्स ले लेता हूं जो कि काफी आसान है। क्या दिखेगा? -1 0 2। ये कोई मैट्रिक्स है, देखो सारस मेथड यूज कर रहा हूँ, -1 0 2। ठीक है, ध्यान से समझोगे भाई। 1 3 2 1 3 2। एक और है -2 4 5, -2 4 5। क्या करना है आपको? शुरू के 2 एलिमेंट 2 कॉलम को उठा के यहाँ लिख देना है। -1 1 -2, फिर 0 3 4। कहानी समझ में आ गई? इसमें क्या, जो अपन ऐसे जो डायगोनली भाग रहे थे, है ना, ये जो एरो इधर उधर घुमा के लिख रहा था, अब इस एरो का काम खत्म हो जाएगा। शुरू के 2 कॉलम को उठा के आपको बाहर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको? स्टार्ट यहीं से ही करना है। अब आपको देखो 3 एलिमेंट, वो जो घूमे हुए थे मैंने उसको उठा के यहाँ लिख दिया। अब अच्छे से आप देखोगे ना, तो मैं एरो बना दूं अगर, तो ये देखो एक ये पहले इनका गुणा करना है आपको। ये वाले 3 एलिमेंट है, इन तीनों का एलिमेंट का गुणा, फिर इन तीनों के एलिमेंट का गुणा। 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, देख लो अच्छे से। फिर ये 3 एलिमेंट का गुणा और कॉर्नर पे पहुंच जाओगे। समझ गए? तो ये 3 एलिमेंट का गुणा करके आपको क्या करना है? प्रोडक्ट कर देना है। तो प्रोडक्ट करते जाओगे तो क्या मिलते जाएगा? देखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर, इनका गुणा करो, 5 दिया 15 एकम -15। फिर इसका गुणा करोगे तो 0, एक भी 0 हो गया तो 0, 4 2 जा 8। ये देखो ऐसा। फिर बीच में माइनस लगाना है, और माइनस लगाने के बाद आपको एरो बदल देना है। तो ठीक है, एरो अब यहाँ इस कॉर्नर पकड़ के करना है। तो ये 3 दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 एलिमेंट, फिर इसके ऊपर में 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, फिर इसके ऊपर में ये 3। कॉर्नर पे पहुंच जाओगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो और ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे? 2 × 3 कितना होगा? 6 6 × 2 तो 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12, और ये 4 दूनी 8 माइनस, तो -8। 5 एकम 5 0 0 हो गए। अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 15 में से हट गया, देखो माइनस का 7 आया, माइनस -12 8 -20 हो गया, और ये जो कि +20 दे देगा, -7 + 20 होगा, जो कि 13 ही आएगा। बात समझ में आई? तो एक ये भी मेथड है जो कि उससे तो ये काफी आसान है। बस आपको शुरू के 2 कॉलम को उठा के लिखना है साइड में, और फिर आपको एरो बना के यूज कर लेना है। आ गया समझ में? आपको अगर मेथड यूज करना ही है तो आप ये ही वाला यूज करो, न कि ये वाला। ये वाला करोगे तो आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो कुछ और नंबर यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है? शुरू के 2 कॉलम को उठा के राइट साइड में लिख देना है, और फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? बीच में अगर एक आध 0 होगा तो पूरा 0 हो जाता है। तो वो 0 ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। बात आई समझ में कि नहीं? 4/4 का बनाएंगे, आपको अभी सिखाएंगे, बट अभी सिर्फ 3/3 के लिए, क्योंकि 4/4 के लिए अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है, ना कि इन मेथड को का यूज करके किया जाता है। ठीक है, तो एक एक मेथड ही सीखा जाता है। हो सकता है कुछ मेथड कठिन हो, कुछ मेथड सरल हो, बट ऐसा अपन जरूरी नहीं बोल सकते कि हर मेथड कठिन ही होते हैं। कुछ मेथड आसान भी हो जाते हैं जो कि समय कम लगता है ना। अब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अब किसी बच्चों को वाला मेथड अच्छा लगता है, किसी बच्चों को वाला, अलग अलग मेथड पसंद आता है। ठीक है, तो ये तो था आपका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी जान जाओगे तो शायद जो है डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाता है, अगर हमको प्रॉपर्टी पता है तो। किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी, और मुश्किल से 5 से 6 प्रॉपर्टी होती है, उनको आपको क्या करना है? याद रखे रहना है। ठीक है, आइए उन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।
ध्यान देना बच्चों, ये जो है कभी भी टू एन एम क्रॉस एन के लिए यूज नहीं होता है, हमेशा डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूं या ना लिखूं कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भी आपको समझ जाना है कि ऑलवेज जो है डिटरमिनेंट्स यूज ओनली बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, इसका देखते हैं। पहला पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिटरमिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए कोई, पहले तो मान लो कि ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये आप 3/3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 4/4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक 10/10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफ हायर ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 और 3 से बड़े मैट्रिक्स के लिए भी ये जो है कैपेबल होता है। क्लियर है? तो सपोज ए बी एनी स्क्वायर, एनी लिखा हूं मतलब वो आप कितने भी ऑर्डर का ले सकते हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब पहला जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होता है वो ये कहता है कि ए का, ए जो है, इफ ए हैज अ रो, किसी भी वन रो, अ रो मीन्स एक रो या फिर कॉलम, रो और कॉलम, एक रो हो या फिर कॉलम हो, ठीक है, ऑफ जीरोस, ऑफ जीरोस, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई है? बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी सभी को समझ में आया है? क्या कह रहा है? इफ ए हैज अ रो और कॉलम ऑफ जीरोस, मतलब कोई भी एक रो में क्या हो जाए, सारे के सारे कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। कोई भी एक रो किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको कहीं भी किसी एक रो में कंप्लीटली ऑल एलिमेंट्स, ओनली वन रो या ओनली वन कॉलम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे जीरोस दिखाई दे रहे हैं, सब में जीरो हैं, तब उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम बोले इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ए कोई मैट्रिक्स ले लो, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 1 -1 2 3 4 8 0 0 0 दिखाई दे रहा है, देन सीधा बोलो एक रो में कंप्लीटली पूरा जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट जो है जीरो आने वाला है। अब वो रो में हो, कॉलम में हो, कहीं भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कंप्लीटली रो या कंप्लीटली कॉलम जीरो हो, देन इसकी डिटरमिनेंट जो है जीरो होती है। समझ गए कि नहीं? सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसी का ही एडवांस रूप है। एडवांस रूप क्या होता है? इफ ए हैज एनी टू रो या कॉलम और टू कॉलम, या डायरेक्ट लिख रहा हूं, और कॉलम, अगर ए के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाते हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, देन तब भी हम बोलेंगे ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ए भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। आइडेंटिकल मीन्स सेम होना चाहिए, कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम सेम होना चाहिए। मान लो एक मैट्रिक्स बना है, -1 3 8 लिखा है, यहाँ 0 1 6 लिखा है, यहाँ -1 3 8 लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी मेथड से, बट आंसर जीरो ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका एडवांस रूप है। अगर मैं इस कॉलम को इससे सेपरेट कर दूं तो यहाँ 0 0 0 बन जाएगा, और 0 0 होना वो कंप्लीटली डिटरमिनेंट जीरो देता है, इस वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी सभी बच्चों को समझ में आया है? बता दो, बोलो।
समझ में आ गया? दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तीसरी आगे प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़े। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, इसीलिए तो बच्चों में सारी मैट्रिक्स को आप लोग को पहले पढ़ाया था, ताकि ये बाद में नौबत ना आए कि अरे भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले ही बताया था, इसलिए सारी चीजों को पहले पढ़ाया था। सेकंड प्रॉपर्टी को रिपीट करने बोल रहे हो। मैंने कहा किसी भी कॉलम, दो ठोक कॉलम दिख रहा है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है। देखो यहाँ -1 है, यहाँ भी -1, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, 8 है, 8 है, ये दोनों कॉलम सेम है। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो, कॉलम देख रहे हो तो सिर्फ कॉलम को ही चेक करना है, रो देख रहे हो तो सिर्फ रो को ही चेक करना है। ऐसा नहीं कि एक रो को एक कॉलम से मैच करा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रो टू रो चेक करना है, कॉलम टू कॉलम चेक करना है। रो कॉलम कॉलम सेम हो गया यानी आइडेंटिकल हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। रो वाइस रो सेम हो गया तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, ये था सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, पहले ही बताया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ए कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होता है? जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देना है, वही उसका डिटरमिनेंट्स हो जाता है। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए भाई बच्चों, ए की वैल्यू है -1 0 2 3 0 4 8 9 0 0 6 3 0 0 0 1। क्या दिख रहा है? कितने बाई कितने का है? 4x4 का है कि नहीं है? 4x4 का मैट्रिक्स है, बट आपको पता है ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि लोअर साइड में नंबर है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट्स कोई और नहीं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ही इसका कौन बनेगा? डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। बात क्लियर हुई? तो बोलो, बताओ इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 24। सभी बच्चों को समझ में आया? तो देखिए ऐसे प्रॉपर्टीज का ही यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको चेक करना है कि अच्छा अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अच्छी बात है, इसका डिटरमिनेंट से सिर्फ यही आने वाला है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही आता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर आ गया समझ में। कितनी प्रॉपर्टी बता दी अब तक हमने? 3। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो भी उसका डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? मतलब आप कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है सामने वाले ने, और उसको अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लाइक 1 2 4 6 है, 1 2 4 3 है मान लो, ठीक है, तो अगर आप इसको कॉलम में ट्रांसपोज करते हो, ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आता है? तो 3 1 जा 3 -8 होगा, माइनस का 5 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो रो को कॉलम में लिख दिया 1 2 फिर 4 और 3, तो भी आंसर कितना आएगा? 3 1 जा 3 -8 ही आएगा। देख लो, तो डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स या फिर ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स बोथ आर इक्वल। Determinants of A and transports, determinants of its transpose is equal to, always equal,
ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा ही बराबर आते हैं, कभी कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये रेंडमली है, नहीं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। क्लियर है? चलिए, 4 प्रॉपर्टी को हमने देख लिया। पांचवी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रो को आप क्या करते हो, इफ वी चेंज, इफ वी इफ टू रो या टू कॉलम, टू रो और या टू कॉलम आर इंटरचेंज, इंटरचेंज, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, सिर्फ सिंबल में बदल होगा। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब चेंज करोगे तो बी बन जाएगा, मान लो, है ना, उसको चेंज करते तो कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट्स जो है, देन देन ऐसा लिख लो, देन द डिटर्मिनेंट मीन एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट से। बात आई समझ में? प्रीवियस साइड, ये लो बच्चों, क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ है बताओ? प्रॉपर्टी जो है किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, 3x3 के लिए, 4x4 के लिए, 5x5 के लिए, सभी मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टीज मतलब सारे के लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, क्या ये चीजें अब तक समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक के सारी चीजें समझ में आ गया सभी बच्चों को? फोर्थ प्रॉपर्टी तक क्लियर है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में यदि किसी भी दो रो को आप चेंज करते हो तो उसका डिटरमिनेंट से जो है सिंबल में चेंजेस हो जाती है, सिर्फ माइनस लग जाती है। क्लियर है? अब आप लोग बोलो सर एग्जाम्पल दे दीजिए। लो भाई एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है, 2x2 से नहीं 3x3 से दे रहा हूँ, -1 0 1 2 1 4 3 1 6 है। कोई इसका डिटरमिनेंट्स बता सकता है क्या आएगा? तो देखो, इसका डिटरमिनेंट्स करने के लिए क्या करना है, शुरू सिखाया था ना, शुरू के दो कॉलम को यहाँ लिख दो। बेटर तरीका वही है कि आप क्या कर दो, शुरू के दो कॉलम -1 2 3 0 1 1 लिख दिया, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करना चालू करो। इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा, तो देखो -1 1 6, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना, इसका इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, -6, 0 से इसका इससे करोगे तो 0, फिर इसका इससे करोगे तो 2 1 2, इतना आ जाएगा। बीच में माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो 3 1 1 का तो 3 आएगा, -1 4 -1 का करते हो तो -4 आएगा, 6 2 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा। देखिए काफी आसान तरीके से बन जाता है। ये हो जाता है -4, ये हो जाता है -1, ये हो जाता है -4 +1, ये हो जाता है आपका -3। क्लियर है? तो अगर ए का डिटरमिनेंट जितना भी होता है, जैसे ही दो रो को चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो उसका जो डिटरमिनेंट है उसके ऊपर माइनस लग जाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी दो रो को चेंज कर दिया, देन ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूँ एक बी एक न्यू मैट्रिक्स है, बी जो मैट्रिक्स है वो क्या कर दूं, तो दो रो को चेंज कर दूं, तो -1 0 2 को चेंज कर रहा हूं मैं, इन दोनों इसको यहाँ चेंज कर, कोई भी दो रो रेंडमली, जरूरी नहीं है आसपास का ही नंबर हो, ठीक है, 3 1 6 को यहाँ डाल दिया, 3 1 6 यहाँ लिख दिया, तो -1 0 1 यहाँ लिख दिया, बाकी 2 1 4 यही है। क्लियर है? ये दो मैट्रिक्स थे, तो ये जो मैट्रिक्स था मैंने क्या किया,
R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया, सिर्फ दो को इंटरचेंज किया हूं, तो दो को इंटरचेंज करने से जो इसका डिटर्मिनेंट्स होगा वो क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट्स का माइनस लगेगा, इतना याद रख लो। यानी कि जो बी जो होगा, बी का डिटर्मिनेंट जो निकलने वाला है वो ए के डिटर्मिनेंट का माइनस में आएगा, यानी कि -3 था तो +3 बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए आपको सिखाता हूँ कैसे करना है, बोलो 3 2 -1 1 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, बी का डिटरमिनेंट से बताओ कितना आएगा, देखो 3 1 1 3 1 4 -1 -4 6 2 0। देखो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट बनता है स्पीड से। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 1 6 -6 0 4 3 0 1 2 1 2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये -1 माइनस -6 में से 2 गया माइनस का 4, ये हो गया -1 +4 बन जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखो क्या दिख रहा है, जो ए का डिटरमिनेंट था उस पर माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया मतलब -3 था तो +3 आएगा, +3 है तो -3 आएगा। क्या सभी को समझ में आ गया ये चीजें? समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, ये जल्दी बताओ कि क्या कह रहा था ये प्रॉपर्टी और हमने क्या बनाया। सभी को क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें। ये तो थी इतनी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है अब तक? 5 6 प्रॉपर्टी। तो मान लो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना भाई, ए कोई मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो के ए, जब के ए करते हैं तो क्या होता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है ना? क्या हो जाता है भाई, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो है ईच रो में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो के ए का जो डिटरमिनेंट्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन के ए का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो कितना होगा, के की पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। ये याद रखने की चीज है कि भाई के ए का डिटर्मिनेंट्स अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो ए का दिया हुआ है सामने वाले ने, ए का डिटर्मिनेंट जो है 3 है, और ए कोई जो है, दे ही देता हूँ एग्जांपल, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स जो है मैंने कहा 4 है, और ए जो है कहीं ना कहीं 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। देन आपसे मैं बोलूंगा 2 टाइम्स ए, इसका डिटरमिनेंट्स बताइए कितना होगा। तो आपको क्या करना है, ए को चेक करना है, कितने बाई कितने का था, 3/3 का, तो 2 की पावर एन करना है, यानी कि 2 की पावर 3 करना है, इंटू ए का डिटरमिनेंट्स लिखना है, और ये हो जाएगा 8 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स कितना था 4,
तो 8 चौक 32 आएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गया कि नहीं ये वाला प्रॉपर्टी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लो, ये जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर के ए का डिटरमिनेंट्स, के कोई नंबर है उसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो के की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट्स कर देना है। ठीक है, लाइक ए का डिटरमिनेंट्स अगर 4 है और ए आपको पता है 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 2a का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो 2 की पावर में 3 बाहर निकलेगा, 2 बाहर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 2 की पावर 3 बाहर निकलेगा, फिर ए का डिटरमिनेंट्स, और ए का डिटरमिनेंट 4 है तो 4 रखो, 2 की घात 3 मीन्स 8, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा इसका आंसर। ये ऐसा क्यों होता है, जैसे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल से समझोगे। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, यहाँ लिखा 2 1 -1 4। अच्छा, कोई इसका डिटरमिनेंट बता सकता है कितना है का? तो 2 4 जा 8, बीच में माइनस लगता है तो माइनस में +1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया। ए का डिटरमिनेंट कितना आया बच्चों? 9। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूंगा 2a करो, 2a का मतलब क्या होता है? 2 का गुणा करना है इस मैट्रिक्स में, 2 1 -1 4। तो 2 का गुणा एक लाइन में नहीं हो रही है ना, दोनों लाइन में जाएगी ना, नहीं समझे? 2 का गुणा इस लाइन में भी होगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 का गुणा इसमें भी होगा -2 और 4 दूनी 8, इसलिए 2 बार गुणा किए, इसीलिए 2 की घात में 2 करता। अगर इसका डिटरमिनेंट पूछता तो 2 की पावर 2 करना पड़ता। फिलहाल 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 32 + 4 कितना होता है बच्चों? 36। और ये देखोगे अगर कोई शॉर्टकट में पूछे ए का डिटरमिनेंट 9 है, तो शॉर्टकट में अगर मेरे से कोई बोले कि 2a का डिटरमिनेंट बताइए, तो 2 को बाहर निकालूंगा, कितनी बाहर आएगा? ए को देखूंगा, ए 2/2 का है तो 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, और 2 की घात 2 4, ए का डिटरमिनेंट्स कितना है? 9, देख लो 9, तो 9 चौक 36 ऐसे भी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस या नो? ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, मुझे पता चल गया कितना है? 9 है। अब अगर मान लो एग्जाम में ये दे दिया है हुआ ए और बोल रहा है ए का डिटरमिनेंट है, आपको बोलेगा 2a का डिटरमिनेंट निकालिए, तो 2 का गुणा करके नहीं निकालेंगे, अपन क्या करेंगे? 2 को चेक करूंगा, 2 की घात 2, 2/2 का है ना, देख लो फॉर्मूला तो लिखा हूं, ए जितने बाई जितने का मैट्रिक्स है उसको पावर में लिखना है उस नंबर की। तो आपको 2a का डिटरमिनेंट बोलेगा, तो 2a का डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करोगे, ये तो a है, तो 2a का जब आप डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो 2 को a की ये ऐसे बाहर नहीं आता है भाई, ऐसे ही बाहर नहीं आता है, a का ऑर्डर की पावर करके बाहर आना पड़ता है। यानी 2 की पावर क्या लिखा हूं देखो, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कहां से आया? अरे भैया 2/2 का मैट्रिक्स है इसलिए 2 की घात 2, 3/3 का होता तो 2 की घात 3 करता, 4/4 का होता तो 2 की घात 4 लिखता, ये कंपलसरी है। इनटू में a का डिटरमिनेंट्स, और a का डिटरमिनेंट्स कितना है? 9, 9 गुणा 4 करोगे 36, या फिर ऐसे भी कर लो, बात एक ही है। समझ में आया? अब सुनो, एक और प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी के बेस पे देख लोगे आप लोग क्वेश्चन, मैं बस अभी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अभी तो सवाल बाकी है इस पे। कौन सा नंबर हो गया? 6 7 के लिए देखिए, 7 कहता है कभी भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी, ए बी का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स कर सकते हो। बात समझ में आई? यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स, लिख सकते हो।
ये सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में अवेलेबल है, प्लस के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो अब इससे क्या सीखे? आठवां, अच्छा बी को ए ही मान लो ए इंटू ए कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ए इंटू ए कर रहे हो, उसका डिटर्मिनेंट्स अगर कैलकुलेट करनी है तो ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा बोलो बच्चों? ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। ए इंटू ए क्या है, ध्यान से देखो, ए के स्क्वायर हो गया, बाहर में डिटर्मिनेंट, ये क्या बन गया? ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट्स निकाल लो या ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर कर दो, बेटर कौन सा है ये निकालना, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इससे आप एंड सो ऑन, सिमिलरली आप कितनी भी पावर कर लो, सिमिलरली अगर आपसे पूछे ए की घात 5 का डिटर्मिनेंट्स बताइए, तो आप क्या कर सकते हो? ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, उसकी पावर 5 कर दो, खत्म। ये काफी आसान ट्रिक हो जाता है। जैसे अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए की वैल्यू दी हुई है, कोई मैट्रिक्स है 3 4 -1 7, ए का डिटरमिनेंट्स पूछ रहा है आपसे, बोलेगा फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए ए की पावर में 5 का डिटरमिनेंट्स, ए की पावर 5 का डिटरमिनेंट्स। अब हमको क्या करना है? ए की ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 नहीं निकालना है, हमको क्या करना है? इसको बताया तो था मैं, ए की पावर में 5 पूरे का डिटरमिनेंट इसका निकालो, या फिर पहले ए का डिटरमिनेंट्स निकालो उसकी पावर 5 कर दो, बेटर यही है। तो मुझे ए का डिटरमिनेंट्स निकालना काफी आसान है, ऐसे निकाल सकता हूँ, 7 या 21 माइनस प्लस हो जाएगा 4 एकम 4, तो 4 और 1 5, 4 2 6, सॉरी जुड़ रहा है 4 और 2 24 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया? 24। तो ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट्स 24 की पावर 5 के बराबर आएगा। 24 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 24 इंटू 24 इंटू 5 टाइम्स, इसके बराबर कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 25 आ रहा है, ओके सॉरी 25 आएगा बच्चों, तो 25 की पावर 5 कर दोगे। क्या सबको समझ में आया कि नहीं ये प्रॉपर्टी? चलिए ठीक है। एक होता है ऑपरेशन मेथड, बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करना हो डिटरमिनेंट्स, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं? रो ऑपरेशन मेथड, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन मेथड का यूज करके आप 4x4 5x5 6x6 एनीथिंग, कोई भी मैट्रिक्स पर आप ऑपरेट करके डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब रो ऑपरेशन पहले तो जान लो 3 ही होते हैं, 3 से अलावा कुछ भी नहीं होता है। पहला, किसी भी रो पर आप ऑपरेट, आर आई मीन्स कोई भी एनी रो, कोई भी रो है, आर आई लिख दिया हूं, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी रो पर अगर आप ऑपरेशन करते हो तो पहले आर आई लिखना कंपलसरी है। इसको प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ नंबर का गुणा कर सकते हो, या किसी अदर रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही ऑपरेशन कर सकते हो। अगर कई बच्चे, जैसे एग्जांपल जैसे दे रहा हूं, अगर आपको
R2 को चेंज करना है तो R2 लिखना पड़ता है, प्लस करो 3 का गुणा करो, R1 में करो, R2 में करो, R5 में करो, किसी में भी करो, R2 में तो नहीं करोगे, इसको छोड़ के किसी अदर रो में करो। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो R2 को चेंज 3R1 प्लस 3R2 3R2 प्लस 4, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें इसी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऑपरेशन मेथड से जाना है तो उस रो में कभी भी सेम डिक्टो लिखना है, आर आई को आर आई, R2 को R2, R3 को R3, किसी नंबर का गुणा भाग करना है तो किसी अदर रो में करना है, ठीक है। दूसरा, आपको आजादी होती है किसी भी रो को, एनी रो को इंटरचेंज करने की, एनी रो, आर ये इंटरचेंज का सिंबल होता है कि आपने R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, किसी भी रो में क्या कर सकते हो आप, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, आर आई में चेंज करके आर आई इंटू के टाइम्स आर आई का गुणा कर सकते हो। तो ऐसे भी करके उसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए पिछले क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपका 3/3 का मैट्रिक्स कौन सा था, ये वाला था, इसका डिटरमिनेंट्स हमने निकाला था -1, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है, -1 0 1 है, 2 1 4 है, 3 1 6 है। ए कोई मैट्रिक्स है, -1 0 1 है, 2 1 4 है, 3 1 6 है। टू 1 4 3 1 6 -1 0 1, ओके, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको भूल जाओ। अभी अपन को इसको ऑपरेशन यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करें, ऑपरेशन यूज करना है। तो ऑपरेशन यूज करने का फायदा क्या रहता है, ऑपरेशन इनमें से यूज करके क्या होता है, कोई भी ऑपरेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको डायगोनली बना सकते हैं, नीचे का जीरो बना सकते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे इसको जीरो बनाना है, तो डायगोनल में ये नंबर होने चाहिए, ये जीरो करना चाहता हूँ मैं, ये तीनों नंबर को क्या करना चाहता हूँ, जीरो करना चाहता हूँ। कौन कौन से नंबर, ये तीनों नंबर चाहता हूँ कि ये जीरो बन जाइए, ये जो नंबर है इन नंबर्स को मैं जीरो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जीरो नहीं होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को ये जीरो करो फर्स्ट, पहले इसको डायगोनल को छोड़ के इसको जीरो करना चाहते हो, इसको जीरो करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, R2 को चेंज करो, ध्यान से देखते जाओ क्या लिख रहा हूं, R2 यहाँ +2 है तो यहाँ पर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो मैं प्लस कर दूं, 2 का गुणा करके अगर R1 के साथ, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 + 2 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो R2 में यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, R3 को 0 करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो R3 को पहले लिखना पड़ता है, 3 है तो यहाँ पर भी क्या कर दो, +3 का गुणा कर दो, किसके साथ, R1 में, R1 में 3 का गुणा करके ऐड कर दो R3 में, वो भी 0 हो जाएगा। तब ये बताओ ए आपका क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -1 वैसे ही रहेंगे, 0 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, 2 -2 2 + 2 ये 0 बन जाएगा। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है तो ये 0 1 ही रहेगी। 4 है, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है, 2 का गुणा करूंगा तो जानते हो कितना होगा, तो 2 + 4 4 2 6 हो जाएगा, 3 -3 0 बन जाएगा, 1 -0 में 3 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा, 6 और इसमें 3 का गुणा करके ऐड करना है तो 6 + 3 9 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में भी चेंजेस हो जाएगा, ये ऐसे चेंज होगा। एक और देखो, डायगोनल बन गया लेकिन एक नीचे बचा हुआ है जी 1, इसको 0 कर दो, इसको 0 करने के लिए क्या ट्रिक कर दो, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 को चेंज करो, R3 - R2, तब क्या मिलेगा जल्दी बोलो, -1 0 1 0 1 6 0, इसको घर सब्ट्रैक्ट करो, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 9 में से 6 गया 3। अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा बोलो बच्चों, जस्ट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, 3 × 1 × -3 कितना आएगा, -3,
अच्छा कितना आया था उसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, -3। कितना आया इसका डिटरमिनेंट, -3। अभी भी कितना आया, -3। बात आई समझ में? तो आप रो ऑपरेशन का यूज करके 4x4 सॉरी 4x4 5x4 जब बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स हो तो आप इन रो ऑपरेशन का यूज करके सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ और डायगोनल मैट्रिक्स बनने के बाद प्रोडक्ट कर दो, वही उसका डिटरमिनेंट बन जाता है। क्या ये सबको समझ में आया? इसका यूज कैसे करना है एग्जाम में अगर आते हैं, मान लो 4x4 का आ जाता है या 5x5 का आ जाता है, तो हमको कैसे इसको हैंडल करना है? तो कोशिश करो कि डायगोनल में ही बना दो, नंबर बचा दो, उसके नीचे का पूरा 0 कर दो। लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, उसके बाद उसको 0 कर दो। सेवेंथ प्रॉपर्टी नहीं समझ आई। ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स और बी का दो मैट्रिक्स है, दोनों का गुणा करके उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना हो, या तो आप अलग अलग ए का डिटर्मिनेंट्स और बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल के प्रोडक्ट कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। बात आई समझ में? दो मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, तामझाम हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे और दोनों का इंटू कर देंगे, वही इसका डिटर्मिनेंट्स भी आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आपको ये नहीं लग रहा ये कठिन होगा? एक मैट्रिक्स का गुणा दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करोगे, इसका ऐसे रो वाइज कॉलम में जाओगे, टाइम लगेगा, फिर इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो उसको बचने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा जो पहला मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकालो, दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालो, गुणा कर दो, वही इसका डिटरमिनेंट्स आएगा। उसके बाद इसका यूज करके मैंने कहा जब ए बी जब दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो ये आया, अगर मैं दोनों सेम मैट्रिक्स को किया तो ए डॉट ए को करना है तो क्या करूंगा, ए डॉट ए बराबर तो ए का डिटरमिनेंट्स इंटू ए का डिटरमिनेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, अंदर में स्क्वायर ये बाहर में स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, अंदर में स्क्वायर पूरे का बाहर के बराबर होता है, तो मतलब ए की घात 5 का डिटरमिनेंट्स निकालना हो, ए की घात 5 निकालो, ए का डिटरमिनेंट्स की घात 5 निकाल लो, पावर है ना। तो इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालोगे, आ जाएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? देखिए दोनों में ना कुछ नोट करके लिखा रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं होती है। मान लो ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना। अच्छा ये ए मैट्रिक्स है, अच्छा ये क्या है बोलो, डिटर्मिनेंट्स है 1 2 5 3 4 6 7 8 9, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है, जल्दी बताओ। बोथ आर सेम या और इक्वल या नॉट इक्वल, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि दोनों सेम ही है? मेरा सवाल ये है, क्या ए और ए का डिटरमिनेंट दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग चीजें हैं। ये मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर नंबर, इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, एक नंबर स्केलर आएगा, और ये जो है एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही रहेगा, मैट्रिक्स हमेशा एक मैट्रिक्स ही होता है, बट डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें तो अलग अलग है। इतना आया समझ में? अच्छा ठीक है, आ गया समझ में, इतनी सी बात आपको। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा 2a निकालो, तो क्या करोगे? मैंने कहा 2a निकालिए, यहां से मैंने कहा 2a कैलकुलेट कीजिए, तो क्या करोगे? 2a कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, दो का गुणा करोगे इस मैट्रिक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो आप ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 4 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, ठीक। अब बताओ यहां पर क्या होगा, 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या आने वाला है? जल्दी बताओ। यानी डिटर्मिनेंट्स में किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किया जाए? मैट्रिक्स में तो पढ़े थे कि ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो यहां पर इस 2 का मीनिंग सिर्फ 2 इंटू डिटरमिनेंट से लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब में करना है। अब कितने में कर सकते हो जानते हो? फर्स्ट रो में कर सकते हो सिर्फ, या सेकंड रो में कर सकते हो, या थर्ड रो में कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार। आप चाहो तो किसी भी रो में कर सकते हो, मैं चाहूं कॉलम में भी कर सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो सिर्फ इसमें कर सकता हूं। देखो सेकंड कॉलम इसमें कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 1 4 7 ऐसे ही रहेंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, 3 6 9। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो क्या सीखे? 2a का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल होता है 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2a का डिटर्मिनेंट्स जब निकालोगे तो 2a के डिटर्मिनेंट्स के बराबर नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि अब चेंज हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट से ये चेंज हो जाता है। इसका मतलब 2a का अगर डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो 2 की पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। ऑर्डर अगर 3 by 3 का है तो 3 गुणा 3 करोगे फिर डिटर्मिनेंट्स किया जाता है। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से अराइव होते हैं, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि 2a का डिटर्मिनेंट्स 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स नहीं होता है। लिखना है तो 2 की पावर में इसका ऑर्डर लिखा जाता है, ए का जो ऑर्डर होता है वो यहाँ लिखा जाता है। अगर ये 3 by 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 नहीं लिखना है, ओनली 3 लिखना है। क्लियर है ये चीजें कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। मतलब फॉर्मूला कैसा जनरेट हो गया कि के ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट्स, ये है प्रॉपर्टी। जल्दी बोलो, समझ आया कि नहीं आया? अब हो सकता है इन केस आपका अगर कोई मैट्रिक्स सामने वाले ने दे दिया है 4 by 4 का मैट्रिक्स, मान लो कोई ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखोगे भाई मैट्रिक्स 1 2 1 3 1 2 1 3, कोई इसका बता सकता है क्या आएगा? 2 3 2 1 0 5 1 -2 0 3 और ये 0 2। अब बोलेगा फाइंड कीजिए इसका डिटर्मिनेंट। कोई बना सकता है क्या आएगा? मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा। वाह बेटा वाह, कहाँ से अप्लाई कर दिए? हम्म, कहाँ से जीरो दिख रहा है आप लोग को? मतलब जो भी आया बस जीरो मार दो हैं? कुछ भी
मतलब मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं फिर तो, हैं? ऐसे ही तीर चलाओगे? ये कौन सा तुक्का हुआ भाई? वाह वाह, तालियां। नहीं नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। आप लोग ऐसा ही काम करोगे तो मेरे को मैं क्या आप समझूं आप लोग हैं? डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो? अरे बेटा, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई सिर्फ तब करना है जब मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि नीचे में सब जीरो हो या ऊपर में सब जीरो हो, तब सिर्फ डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। क्या लगा रखे हो आप, हैं? ऐसे करोगे? ये कौन सिखा दिया भैया कि डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है? और कोई बताओ। -25, 10, ये वगैरह वगैरह। दस कैसे बता रहे हो? रीजन दो, दी रीजन, रीजन देने कारण कैसे सॉल्व किए हो? सॉल्व कौन सा अप्लाई किए हो? कैसे अप्लाई करके सॉल्व किए हो आप? हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप इस तरह का तुक्का मारोगे कि जो है हमें निराश कर दोगे, हैं? ओके, वेरी गुड। ये जिसने कहा ये सही कहा। किसी भी एक रो में कम एलिमेंट है ना, 0 0। हम्म। आपको काम होता है मैट्रिक्स में चेक करो बेटा, सबसे पहले कि सबसे ज्यादा जीरो किस रो या किस कॉलम में है। दिख रहा है इस रो या इस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो बिलोंग करता है, कौन से में? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में देखो तीन जीरो है, तीन जीरो है तो थर्ड कॉलम का ऐसे डिटरमिनेंट्स कॉलम वाइज जाओ। और कॉलम वाइज सिखाया था ना, एक कौन सा पोजीशन होता है बेटा? कौन सा पोजीशन होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स कैसा होगा? तो ए का डिटरमिनेंट्स अगर कैलकुलेट करना है तो अलोंग C3, C3 के अलोंग हल करो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया? तीन और एक चार, चार और जो हो गया इवन, इवन हो गया तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया तो मतलब ये निगेटिव आने वाला है, तो ये माइनस में आएगा। -1 इंटू इसको ऐसे और ऐसे कट करोगे, जो बचेगा वो उतारोगे यहाँ पर। 1 2 5, 1 2 3, 3 1 2, 3/3 में कन्वर्ट हो गया। अब 3/3, बाकी सब जीरो हो जाएगा ना, 0 0 0 है तो सब जीरो हो जाएगा, बाकी सब सिर्फ ये बचेगा। अब 3/3 का काफी आसान है सॉल्व करना, आप तो सॉल्व कर सकते हो, माहिर हो इसमें। नहीं करोगे? 1 1 3 2 2 1 मल्टीप्लाई कर दो। -1 तो मल्टीप्लाई बाहर करना है, तो डायगोनल करना है। 2 2 2 1, 2 2 4, फिर 3 3 9, 2 18, फिर 5, माइनस करोगे लोअर से 3 1 3 1 5, 15, फिर 1 3 1 3 2 1 2, 2। सॉल्व करते हो तो कितना मिलेगा? 18 + 9, तो 8 8 और 1 17, 27, माइनस 3 2 5, ये 20, तो 15 पी, ये कितना आ रहा है? 3 × 2 × 5 होगा। 3 × 2, मैंने क्या किया है? 3 × 2 × 5, 3 दूनी 6, 5 6 30। ओके, यहाँ पर 30 आएगा ना। 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, 3 × 1 = 3, 30 और 5 35 हो गई। तो 35 में से 27 गया। ठीक है, सही है अभी? कि गलत है अभी भी?
यही नॉर्मल मेथड है अभी, अदरवाइज आपको रो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन काफी लेंदी हो जाएगा। 2 × 1 × 2 4 आएगा ये के। 2 × 1 × 2 2 दूनी 4 आएगा। ठीक, चलो ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, 30 और 7 37, 37 में से 27 गया तो -10, -10 मिलके +10 आ जाएगा। कुछ गलत है तो बोलो। बहुत सारे मेथड हैं, अभी एक ही दिन में सारी मेथड को तो नहीं कर सकते ना, एक मेथड टू एक मेथड ही सीख सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये है चेक करना, अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में कहीं सबसे ज्यादा रो जीरो दिख रहा है तो उनको लेके देखो। जैसे इसमें देखो क्या था, अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स में तो इस लाइन में देखो क्या दिख रहा है, इस लाइन में देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 दिख रहा है, सिर्फ ये नंबर है। तो ये वाला उठाओ लो ना, कॉलम के रेस्पेक्ट में हल करो। जब आप कॉलम के रेस्पेक्ट में हल करोगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, 0 फिर 1 फिर 0 0, 4 ठोक बनेगा। तो इस 0 को गायब करोगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर जब 1 वाला लोगे तो 1 वाला माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 होता है बच्चों जोड़ोगे तो -1 की घात 5 मीन्स माइनस में होता है, इसलिए -1 यहाँ का नंबर उठाया और इसको हाइड करके 1 2 5 1 2 3 3 1 2 उतार दिया। अब 3/3 का कन्वर्ट हो गया। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, अभी तो सिखाया था, 2 कॉलम उठा के लिख दो, फिर स्टार्ट कर दो यहाँ से। जैसे स्टार्ट करते हो 1 2 2 2 3 3 5 1 5, फिर इसका मल्टीप्लाई से डायगोनल में कर लो, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास दूसरा मेथड ये है कि इसको जो है रो ऑपरेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। या तो रो ऑपरेशन बनाओ और डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, याद रख लो, ठीक है। 4 × 4 का मैट्रिक्स को या 5 × 5 मैट्रिक्स के लिए कोई फॉर्मूला बना नहीं है कि हमने जो है इसको जो है इस मेथड से बना दिया, नहीं। इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है, या तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करो, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज आप इसमें रो ऑपरेशन यूज करके बना सकते हो। और ब्लॉक डायगोनल अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो ब्लॉक डायगोनल पहले पढ़ाऊंगा उसको नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो है और ऑपरेशन पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करेंगे, रो ऑपरेशन पर, ठीक है। तो रो ऑपरेशन पे भी वर्क करेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, अगर आपका जीरो नहीं होता, अगर किसी भी रो में अगर मान लो जीरो नहीं होता, तब आपके पास फिर एक ही रास्ता, कौन सा, ब्लॉक डायगोनल, अदरवाइज रो ऑपरेशन, जो हमने R1 R2 R3 यूज कर रहा था वो वाला मेथड लगाते। क्लियर है, बात है, समझ में आई। तो फिर अगर हमारे पास अगर ऐसा केस होता तो फिर मैं इस पर जो है ये वाला ऑपरेशन यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ 3 0 था तो मुझे पता था एक ही ठोक बनने वाला है। एक ठोक भी और होता तो फिर यहाँ एक और आ जाता ना, 2 ठोक हो जाते तो फिर वो मेरा तामझाम हो जाता। तब फिर मैं रो ऑपरेशन यूज करता। और रो ऑपरेशन जस्ट पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, रो ऑपरेशन कैसे सॉल्व किए थे। और ये देखो, ये मैट्रिक्स, ये वाला ऑपरेशन यूज करके मैट्रिक्स को सॉल्व करता। फिर समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अभी एक सवाल में कहाँ से क्लियर होगा, बस आपको पता कर रहा है सीखो। जस्ट इमेजिन कि हम रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कि किसी भी रो में अप्लाई करना चाहते हैं तो आर आई में आर आई लिख के प्लस माइनस करके किसी अदर रो में कर सकते हैं। ये किसी नंबर का मल्टीप्लाई है किसी अदर रो के साथ में, मल्टीप्लाई करके जोड़ना या घटा सकते हो आप। रो को इंटरचेंज कर सकते हो, R1 - R2 कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो कर सकते हो आप। तो आर आई में K × RI लिखना पड़ता है। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें 2 का गुणा करूं, R1 में 2 का गुणा करूं, तो लिखूंगा R1 → 2 × R1, ऐसा। तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई, अभी ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पर वर्क करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा वर्क करेंगे, ताकि आपका जो है यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सवाल में कहाँ से क्लियर होने वाला है, ठीक है।
4x4 में अगर आप जो 3x3 के लिए देखो देखो मेरी बात को सुनो, अगर आप चाहते हो कि इसको भी वैसे सॉल्व करूं, तो पता है ये जो 4x4 का, ध्यान से सुनो, अगर आप इसको 3x3 के जैसा सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसा 1 को गायब करोगे, ये गायब करोगे, तो यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, फिर -2 लिखोगे, फिर इसको गायब करोगे ऐसा, तो ये 1 1 है तो पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है, फिर ऐसे बनेगा, फिर 0, फिर 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, फिर +5, ये काफी बड़ा बन जाएगा आपका सॉल्व करना, मतलब ये कितना लेंदी बन जाएगा। देखो इधर 3x3 का मैट्रिक्स, इधर तो आपको 4 बार 1 2 3 4 4 बाई, मतलब 3x3 को सॉल्व करने के लिए आपको 4 बार वर्क करना पड़ेगा। इधर 3x3 का, इधर 3x3 का, इधर 3x3 का, इधर 3x3 का, तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग जो है ये एक्सपांशन मेथड नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो इसके लिए भी। और ये मैं यही एक्सपेंशन मेथड मैं यहाँ भी यूज किया हूँ, वही चीज किया हूँ, लेकिन मैं रो वाइज ना जाके कॉलम वाइज किया हूँ। कॉलम में क्या था, 0 0 0 था, तो ये तीनों 0 हो गए, एक एक दो तीन, ये तीनों 0 हो गया, सिर्फ पहला वाला बच गया, वो ये वाला बच गया। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। ठीक है, आप सभी लोगों को गुड नाइट।